हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रियल नंबर्स के अगले टाइप पे चलते हैं, दैट इज टाइप नंबर 3। ठीक है, तो टाइप 3 के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे हमारे पास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे को क्या प्रूव करना है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर होती क्या है। ठीक है, तो जो रियल नंबर जो होता है हमारे पास में, रियल नंबर्स को अपन फर्दर टू पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, फर्स्ट जो टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं हमारे पास में, रेशनल नंबर। और सेकंड जो होता है हमारे पास में वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से समझते हैं, पहले अपन रेशनल और इरेशनल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या है। क्या होता है हमारे पास में, ये परिमेय संख्या है। और जो इरेशनल होता है वो होता है, इन्हें बोलते हैं अपन अपरिमेय संख्या है। ये क्या होता है हमारे पास में, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होती क्या है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो रेशनल नंबर जो होती है, रेशनल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में मतलब जैसे हमारे पास में हो गया, यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म कैसे हो गया हमारे पास में, जैसे 2/3 हो गया, मतलब जिसको अपन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो q की जो वैल्यू होती है, q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। मतलब जैसे हमारे पास में 2/3 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 5/7 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। बट 10/0 ये हमारे पास में क्या नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होगी, जिन नंबर्स को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में अरेंज कर सके और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब अगर हम इसको जैसे यहाँ पे कट करते हैं, 5/2 है, इसको अगर मैं कट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये दो टाइप का होता है। या तो हमारे पास में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसको अपन डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के डेसिमल के कुछ प्लेस आगे जाने के बाद में ये रुक जाए, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो ये तो होता है टर्मिनेटिंग। ये उसके अलावा सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड टाइप क्या होता है इसके डेसिमल एक्सपेंशन का, ये होता है हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हो जाएगा रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। और जो इसके अपोजिट अगर अपन बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। रेशनल नंबर को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को अपन क्या नहीं कर सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में अपन अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने 9th क्लास में देखा हुआ है। तो आगे देखिए अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको अपन सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, √3 को रेशनल नंबर एज्यूम करके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की क्या क्या कंडीशंस बताई थी अभी मैंने, कि जो रेशनल नंबर होता है इसको अपन किस फॉर्म में कर सकते हैं, a/b या p/q की फॉर्म में कर सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसके अलावा एक और नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ये a और b क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पास में को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब इनको अपन फर्दर इसको कट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास में यहाँ पे 25/30 है, इसको तो अपन आगे जाके कट कर सकते हैं। देखो 5 से कट हो रहा है तो 5 से कट होने के बाद में कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म आई इसकी, ये होगी हमारे पास में रेशनल नंबर। अब देखिए 5 और 6 का जो कॉमन फैक्टर है, देखो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 का देखो यहाँ पे 5 और 6 और कट सकते हैं या नहीं कट सकता। ठीक है, तो आइए इसके आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो भी नंबर इसको रेशनल प्रूव करना है उसको पहले अपन रेशनल नंबर लेके चलेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होगी हमारे पास में, जिसको अपन a/b या फिर हमारे पास में p/q की फॉर्म में कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन a एंड b आर प्राइम नंबर। ठीक है,
अब आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में √3b इज इक्वल टू a। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड इसका स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड बोथ साइड अपन इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अपन स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स। दोनों साइड अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर 3 यहाँ पे मल्टीपल है, इसका अपन साइड ट्रांसफर करते हैं इसका, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी बुक का जो आपके थ्योरम 1.3 है वो क्या, उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है हमारे पास में, अगर कोई डिजिट किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वह डिजिट उस नंबर को भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, इफ 3 divides a square then 3 also डिवाइड a। क्या हो जाएगा, अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये 3 को भी a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखो इसको डिवाइड करेगा तो a को डिवाइड करने से अगर ये a को 3 डिवाइड करता है तो लेट सपोज हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है, c आता है। ठीक है, अब इसको अपन 3 को इधर डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3c। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन क्या करते हैं, आगे वाली स्टेप में क्या करेंगे अपन, बच्चों ध्यान से देखना, a की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आई 3c, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से अपन a की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करता हूं तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, LHS में तो क्या है √3b, और RHS में a की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 3c पुट कर दूंगा। अब वापस से अपन क्या करते हैं, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस साइड तो हो जाएगा √3b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन इसको सिंपल फॉर्म में अपन लिखते हैं तो ये 3 इससे कट हो गया, यहाँ पे तो 3 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर से देखिए ये 3 इसके साथ में मल्टीपल है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वापस से ये वाली जो थ्योरम अभी अपन ने यहाँ पर देखी थी वो वापस से यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, मतलब 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये क्या करेगा, ये b को भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपन कि इफ 3 divides b स्क्वायर then 3 also divide b। अब देखिए यहाँ पे अगर b को 3 से डिवाइड करते हैं अपन, तो लेट सपोज इसका जो हमारे पास में आउटपुट आता है वो आता है हमारे पास में d आता है। ठीक है, तो वापस से अगर मैं 3 को इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू कितना रहेगा 3d। इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अपन नोटिस करते हैं तो 2 के अंदर क्या था, यहाँ पे 2 का तो कितना था हमारे पास में, a इज इक्वल टू कितना था 3c, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, b इज इक्वल टू कितना है 3d। अभी अपन ने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो √3 को अपन ने क्या एज्यूम किया था, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है कि जो रेशनल नंबर में जिन नंबर्स को अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में या ए अपॉन बी की फॉर्म में कर दे, और यहाँ पे क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, ए और बी का जो ये क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब इन दोनों को जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है 1 के अलावा कोई अदर नहीं आना चाहिए। एचसीएफ मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है एक के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए और आगे नहीं कटनी चाहिए ये, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ए का, देखो यहाँ पे ए के फैक्टर हो गए 3 एंड सी, और बी का जो फैक्टर हो गया वो हो गया 3 एंड डी। तो दोनों के अंदर देखो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा देखो 3 भी आ रहा है,
क्या आ रहा है यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये 3 आना नहीं चाहिए था। मतलब ये क्यों आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है हमारे पास में, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी, ये जो हमने गलत एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, √3 क्या है रेशनल नंबर, तो इसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 रेशनल ना होकर क्या हो जाएगी, ये इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो अपन इसको लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट में लिख देंगे अपन इसको, लास्ट में हो जाएगा हमारे पास में दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रैंक एजम्पशन। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। दोबारा से देखिए, ये हमारे पास में काफी कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे अगर इसको अपन ध्यान से देख के चलेंगे तो काफी इजी है ये हमारे पास में। इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, इरेशनल, जिस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है उसको अपन क्या करेंगे, रेशनल एज्यूम करके चलेंगे। और रेशनल क्या होती है, रेशनल होती है जिस नंबर को अपन p/q की फॉर्म में या a/b की फॉर्म में अपन अरेंज कर सके, वो हमारे पास में क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो √3 को अपन ने क्या किया, a/b लिख दिया, क्योंकि रेशनल नंबर अपन ने क्या किया, एज्यूम किया। यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी कि जो b क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स। ये क्या होनी चाहिए हमारे पास में, को प्राइम नंबर होती है रेशनल नंबर के अंदर। अब आगे वाली कंडीशन में क्या करते हैं, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो b डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3b इज इक्वल टू हो गया a। अब दोनों साइड अपन स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर और a का स्क्वायर हो गया हमारे पास में a स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो हमारे पास में जो थ्योरम 1.3 है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो 3 अगर कोई भी डिजिट जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 3 देखिए यहाँ पे हमारे पास में a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास में 3 जो है a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पे अगर a को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या मिलता है, हमें c मिलता है। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3c आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, खोल भाई खोल, तो क्या हो जाएगा, अगर a को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट कितना मिल गया हमारे पास में, c मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या किया था हमने, जो 3 इधर डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3c आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया था हमने। अब हमने क्या किया था, यहाँ से जो a की वैल्यू हमने कहाँ पुट की थी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर a की वैल्यू 3c पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS का तो √3 भी एज इट इज, b की वैल्यू हमारे पास में कितनी पुट कर दी, 3c पुट कर दी। आगे हमने क्या किया, दोनों साइड अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और c का स्क्वायर कितना हो गया, 3 स्क्वायर। यहाँ पे हमने 3 को 9 से कट किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो b स्क्वायर अपॉन 3। वापस से ये वाली जो हमारे पास में थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, तो b 3 जो है किसको भी डिवाइड, b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और b को डिवाइड करने पर, b को 3 से डिवाइड करने पर लेट्स सपोज आउटपुट कितना आता है हमारे पास में, d आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3d। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास में, a इज इक्वल टू 3c, इक्वेशन नंबर 3 क्या था, b इज इक्वल टू 3d। अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर यही बोलता है हमारे पास में कि जो a और b दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, एक दूसरे इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ गया। अब ये 3 कॉमन आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास जो है ये क्यों आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि हमने ये गलत मान के चला था यहाँ पर कि जो हमारे √3 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अपन लिख देंगे, यहाँ पे देखिए कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगी हमारे पास में, रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसका अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर अपने को काफी अच्छे से समझने में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वापस से अपन क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, √5 को अपन पहले रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या एज्यूम करके चलेंगे इसको,
रेशनल नंबर एज्यूम करके चलेंगे। अब रेशनल नंबर है तो अपन इसको किस फॉर्म में कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम। क्या हो जाएगी, ये को प्राइम हो जाएगी। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, ठीक है। तो आगे जाके अपन ने क्या किया था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √5q इज इक्वल टू पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था। अब दोनों साइड अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में √5q² और ये हो जाएगा p², ठीक है। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, q का स्क्वायर है q² इज इक्वल टू p², ठीक है। अब यहाँ से जो 5 मल्टीप्लाई उधर है क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो q² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p²/5। यहाँ पर जो वो थ्योरम थी हमारे पास में, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई डिजिट किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो क्या करेगी, उसको भी डिवाइड, उस नंबर को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। क्या था ये, इफ 5 divides p², then 5 also divide p, ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या किया था अपन ने, जो ये p को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, अपन क्या करते हैं, p को अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो लेट सपोज इसका आउटपुट आता है हमारे पास में a। अब यहाँ पे 5 को अगर उधर ट्रांसफर करते हैं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 5 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे, अपन इस p की वैल्यू को अपन हमने कहाँ पे पुट किया था, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHS तो सेम रहेगा √5q, और यहाँ पे हमारे पास में p की जगह कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा। अब आगे क्या किया था हमने, दोनों साइड इसका स्क्वायर किया था, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5q² और 5a²। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q², 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²। 5 को अगर इससे कट करते हैं तो 5 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे q² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5a², ठीक है। तो वापस से 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q²/5, ठीक है। तो वापस से ये वाली जो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर 5 जो है q² को डिवाइड करेगा तो ये q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, हम आगे देखते हैं। तो q को अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो लेट यहाँ पे इसका जो आउटपुट आता है वो आ जाता है हमारे पास में, इस बार b आ जाता है। कितना आ जाता है, b आ जाता है। यहाँ पे अपन ने ये एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5b। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में क्या हो जाएगा, 2 तो क्या थी हमारे पास में, p इज इक्वल टू 5 है, और q क्या थी हमारे पास में, q इज इक्वल टू 5b। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास में, 5b आ रहा है, और ये कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमारे पास में रेशनल नंबर में p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है हमारे पास में, ये हमारी जो हमने गलत एज्यूम किया था यहाँ पे कि √5 रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम इसका एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे वही अपन जो करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, अपन सबसे पहले इसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट 5 + √3 इज ए रेशनल नंबर। क्या एज्यूम किया इसको अपन ने, रेशनल नंबर एज्यूम किया। अब रेशनल नंबर है तो हमारे पास में ये किस फॉर्म में होगी, हमारे पास में p/q के फॉर्म में। तो p/q फॉर्म में क्या हो जाएगी, 5 + √3 इज इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इधर प्लस है तो उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू p/q - 5। और यहाँ पे देखिए √3 इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लेंगे q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p - 5 q। इसको सोल्व करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे अगर p और q की कोई सी भी अगर वैल्यू पुट करते हैं, अपन क्या करते हैं, p और q की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे जो हमेशा क्या आएगी, एक फ्रैक्शन फॉर्म आएगी, हमेशा क्या आएगी, p/q की फॉर्म में आएगी। मतलब इसका देखा जाए तो RHS तो क्या हो गया हमारे पास में, ये तो हमारे पास में रेशनल नंबर है, RHS तो क्या हो गया हमारे पास में, रेशनल नंबर। और हम जानते हैं, वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है, ये इरेशनल नंबर है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में √3, तो LHS तो क्या है इरेशनल और RHS क्या है रेशनल। अब ये रेशनल के इक्वल हो नहीं सकती, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पे आ गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सा हम डायरेक्टली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of or wrong या incorrect assumption, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पे टाइप 4 के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो टाइप 4 में हमारे पास में क्वेश्चन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमने देखा था, अभी पहले देखा था, रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में टर्मिनेटिंग, क्या देखा था हमने, टर्मिनेटिंग, और सेकेंड क्या देखा था हमने, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड देखा था हमने नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग की क्या होती है, कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड होके, डिवाइड डेसिमल के बाद में कुछ प्लेस आगे जाके क्या हो जाए, वो फुली डिविजिबल हो जाए, पूरा कट जाए। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, इसका जो बेसिक जो इसकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग कब होगा, अगर हमारे पास में जैसे कोई रेशनल नंबर p/q है, तो ये जो q है मतलब डिनोमिनेटर जो है q का, जो हम हमारे पास में इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करते हैं, अगर इसके फैक्टर 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में आता है, मतलब इसका जो हमारे पास में अगर q के फैक्टर करते हैं और वो 5 और 2 की फॉर्म में आते हैं, 5 और 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा हमारे पास में अगर फैक्टर आता है तो वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा हमारे पास में। यहाँ पर m और n हमारे पास में कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 5 और 2 दोनों में से एक भी आ सकता है या फिर दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका जो हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमारे पास में टर्मिनेटिंग होगा तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 64/455। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसका डिनोमिनेटर जो है 455, इसका अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे अपन 455 का क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने पर यहाँ पे अपन इसको 5 से करते हैं तो 5 9 जा 55, 5 1 जा 5, यहाँ से 7 से करते हैं तो कितने टाइम हो जाएगा, ये 13 टाइम हो जाएगा, और ये 13 से कितना हो जाएगा ये। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, यहाँ पे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, 64/455 में, तो ये कितना हो जाएगा 64/5 × 7 × 13। तो यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में देखो 5 के अलावा देखो कोई अदर भी हमारे पास में क्या आ गया, फैक्टर आ गए। और हमारे पास में कंडीशन क्या थी, टर्मिनेटिंग की कंडीशन थी कि जो डिनोमिनेटर का जो अपन अगर फैक्टर करते हैं तो वो ऑलवेज किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में आना चाहिए। अगर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सेकंड वाला लेते हैं अगर, तो सेकंड वाला है हमारे पास में 17/40। वापस इसके क्या करते हैं, 40 का अगर अपन इसको फैक्टराइज करते हैं तो 40 को अपन फैक्टराइज करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2 10, 2 को 5 टाइम हो जाएगा ये 5, ये तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका फैक्टराइज करते हैं तो 70 अपॉन ये हो जाएगा 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, और यहाँ पे 5 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास में, 1 टाइम। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो हमारे पास में डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब हमारे पास में ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब इसका टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन इसको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसको इजी वे में विदाउट लॉन्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो अपन कर सकते थे, जैसे हमें फाइंड करना है 4/5 तो अपन डिवाइड करके अपन पहले कर ही सकते थे। 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका अपन कर सकते थे 0.8। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, तो कैसे करेंगे अपन, आइए चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे देखना है कि हमें 2 और 5 की पावर को क्या करना है, सेम करना है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसकी है, 3 है, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है हमारे पास में, 1 है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, 3 बनाना होगा। तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, 5 स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको अपन 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो 17 का 17 एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 25 अपॉन यहाँ पे 2 का, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 3 और यहाँ पे कितने हो गए, 5 की पावर हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन 17 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 और 5 की जितनी पावर होती है उतने ही हमारे पास में नीचे क्या आते हैं, डिनोमिनेटर में जीरोस आते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 है पावर दोनों की, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 है तो 3 प्लस छोड़ के अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो 0 पॉइंट एक्सपेंशन हो जाएगा। दोबारा देखना बच्चों, यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइज करने पर ये 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका आ रहा था 2 की पावर 3 और 5 आ रहा था। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, 2 और 5 की पावर क्या करनी है, सेम करनी है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी, 3 थी, यहाँ पे 5 की पावर कितनी थी, 1 थी। अगर 5 की पावर 3 करना है तो हमने क्या किया, इसको 5 की पावर 2 से बोथ साइड क्या कर दिया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ से अगर देखो वापस से कट होते हैं, वापस से ये वही चीज आ जाती। ठीक है, तो आगे जाके हुआ 7 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का पावर 3 और ये दोनों अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर कितनी हो गई, 3। अगर हमने 17 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, मैक्सिमम पावर कितनी थी, 3। जितनी इनकी पावर होती है उतने ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया, 0 पॉइंट। ठीक है, आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए चलो देखना आगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में सी वाला, ये है हमारे पास में 6/15। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन 15 का क्या करते हैं, 15 को अगर अपन फैक्टराइज करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ रहा है हमारे पास में 6/3 × 5। और हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टराइज है ये 2 और 5 के अलावा अदर कोई दूसरा फैक्टर आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो 5 और 2 के अलावा जो अदर जो हमारे पास में फैक्टर है वो ऊपर वाली नंबर से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे देखो 3 यहाँ से 6 से कट हो रहा है, तो 3 से ये 6 कितने टाइम में कट हो गया, 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 2/5 आ गया। इसका मतलब देखिए हमारे पास में इसका जो डिनोमिनेटर है वो देखिए 2 या 5 दोनों में से किसी एक के फॉर्म में, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा हमारे पास में टर्मिनेटिंग। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि हमें 2 और 5 की पावर क्या करनी है, सेम करनी है। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अपन 2 ऊपर के साइड जो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे क्या किया था मैंने, जितनी इसकी पावर होती है उतने क्या लग जाते हैं, इसके 0 लग जाता है। तो यहाँ पे 1 पावर है तो कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.5। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने अभी आज यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन हमारे पास में बोर्ड एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो सभी देखे हैं। आप सभी को इनकी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।